नमस्कार। भविष्य विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, अपनी डेली जीके की क्लास के अंतर्गत आज जो जीके की क्लास है ये 26 नंबर क्लास है विद्यार्थियों। और आज जो अपना टॉपिक है वो प्रमुख शासक हम पढ़ रहे हैं। और प्रमुख शासकों के अंदर मेवाड़ महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप से पूछे गए प्रश्न जो है ये डिस्कस करेंगे। और महाराणा प्रताप पर आज की ये क्लास जो है पहली क्लास है विद्यार्थियों। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। ये प्रश्न अभी हाल ही में आयोजित आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट ग्रुप ए 2022 जीके के पेपर के अंदर पूछा गया और लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष 2019 जीके के पेपर के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है विद्यार्थियों, शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? राजा बनने से पहले वो कौन था जिसका उपनाम जो था कीका था? कीका के नाम से किसे जाना जाता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, काफ़ी बार पेपर के अंदर रिपीट होता है। कीका के नाम से यदि बात करें, ऑप्शन बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। महाराणा प्रताप जो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था विद्यार्थियों कीका। बिलों में छोटे बालक को भी कीका कहा जाता है प्रेम से। महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था विद्यार्थियों कीका। और महाराणा प्रताप के उपनामों की बात करें तो महाराणा प्रताप को कर्नल टोड ने, राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड जो है, कर्नल टोड ने मेवाड़ केसरी कहा है। महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है विद्यार्थियों। और महाराणा प्रताप को हिंदुआ सूरज के नाम से भी जाना जाता है। कभी न डूबने वाला सूरज, हिंदुआ सूरज के नाम से भी महाराणा प्रताप को जाना जाता है। कुछ खास बात और करें तो महाराणा प्रताप के पिता का नाम था उदय सिंह, माता का नाम था जयवंताबाई, पत्नी अजबदे पंवार और पुत्र जो था विद्यार्थियों अमर सिंह प्रथम था। भाई शक्ति सिंह था और जगमाल था। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जो है, उदय सिंह ने अपनी रानी बटियाणी धीरबाई के प्रभाव में आकर के अपना उत्तराधिकारी जो है वो जगमाल को घोषित किया था। जगमाल को घोषित किया था विद्यार्थियों। तो ध्यान रहे, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम जो था वो कीका नाम था विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 2 जो है ये प्रश्न भी विद्यार्थियों आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट ग्रुप डी 2022 जीके के पेपर के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है विद्यार्थियों, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में अरावल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अरावल का मतलब सेना का अग्रभाग जो है, उस अग्रभाग का नेतृत्व हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में कौन था विद्यार्थियों? प्रश्न रिपीट कर रहा हूं, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में अरावल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शन है अब्दुल लाहौरी, ऑप्शन बी महमूद खिलजी, ऑप्शन सी बिरदीमल और ऑप्शन डी है हकीम खान सूर। विद्यार्थियों इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है हकीम खान सूर जो है, या हकीम खान सूरी नाम मिलता है। ये महाराणा प्रताप की सेना में अरावल सेना का नेतृत्व कर रहे थे विद्यार्थियों हकीम खान सूरी हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति था जो अरावल सेना का नेतृत्व कर रहा था। हकीम खान सूरी जो है, ध्यान दीजिएगा, हकीम खान सूरी का मकबरा जो है इंपॉर्टेंट है। हकीम खान सूरी का मकबरा जो है, ये मकबरा खमनोर राजसमंद के अंदर बना हुआ है। खमनोर राजसमंद जिले के अंदर बना हुआ है। तो इसका मकबरा याद रखिएगा, खमनोर राजसमंद जिले के अंदर हकीम खान सूरी का मकबरा बना हुआ है विद्यार्थियों। अरावल सेना का नेतृत्व कर रहा था, सेना के अग्रभाग अरावल सेना का नेतृत्व कर रहा था। सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति जो था हकीम खान सूरी था। आपको जानकारी के लिए यह भी बता देता हूं विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि महाराणा प्रताप की सेना में भील सेना भी थी। और भील सेना जो है, भील सेना वो चंद्रावल भाग था, यानी सेना का पिछला भाग जो था वो भील सेना थी, चंद्रावल भाग था। और भील सेना का नेतृत्व जो है वो भील सेना का नेतृत्व कर रहे थे राणा पूंजा जो है, राणा पूंजा भील सेना का नेतृत्व कर रहा था विद्यार्थियों। तो ध्यान रहे, अरावल सेना का नेतृत्व हकीम खान सूरी कर रहे थे और चंद्रावल सेना का नेतृत्व जो है राणा पूंजा कर रहा था। एक बात बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर एक बार पेपर में 2020 के अंदर ग्रेड फर्स्ट के अंदर प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न ये पूछा गया था कि किसने अपनी सेना में उच्च पदों पर भीलों को भी नियुक्त किया था? तो महाराणा प्रताप ने अपने सेना में भीलों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। काफी अच्छा प्रश्न है। यह प्रश्न आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2018 के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है विद्यार्थियों, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना, जो चंद्रावल भाग जो था उसकी बात हो रही है, भील सेना का कमांडर था। अभी ऊपर वाले प्रश्न के अंदर पूछा गया अरावल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। और 3 नंबर में पूछा गया विद्यार्थियों, जो भील सेना
जो सेना का पीछे वाला भाग यानी चंद्रावल सेना जो थी, उस चंद्रावल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अभी मैं आप लोगों को बता करके आया हूं कि महाराणा प्रताप की सेना में भील सेना का नेतृत्व जो है वो राणा पूंजा कर रहे थे। विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप ने अपनी सेना में भीलों को उच्च पदों पर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न नंबर 4, प्रताप की सेना का प्रधान सेनानायक था। महाराणा प्रताप की सेना का प्रधान सेनानायक कौन था? अभी मैंने बताया था हकीम खां सूरी थे, जिनका मकबरा खमनोर राजसमंद के अंदर बना हुआ है। हरावल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे महाराणा प्रताप की सेना में हकीम खां सूरी जो है। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से गोरा बादल चौपाई एक रचना में दी गई है। रचना का नाम है विद्यार्थियों गोरा बादल चौपाई। ये जो गोरा बादल चौपाई जो है, इस गोरा बादल चौपाई के लेखक कौन थे, ये हमसे पूछा गया। और ये प्रश्न विद्यार्थियों असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया था, जीके के पेपर के अंदर पूछा गया। गोरा बादल जो चौपाई है, उस गोरा बादल चौपाई के लेखक कौन है, ये पूछा गया। ऑप्शन है काकासूर, कविमान, हेमरतन और करणीदान। विद्यार्थियों, गोरा बादल चौपाई जो है, इस गोरा बादल चौपाई के लेखक जो थे, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। हेमरतन जो थे गोरा बादल चौपाई के लेखक थे। आपको बता देता हूं जानकारी के लिए कि महाराणा प्रताप के काल में जैन मुनि हेमरतन सूरी, पूरा नाम है इनका जैन मुनि, इनका पूरा नाम विद्यार्थियों जैन मुनि हेमरतन सूरी, जैन मुनि हेमरतन सूरी इनका पूरा नाम है। महाराणा प्रताप के काल में जैन मुनि हेमरतन सूरी ने विद्यार्थियों बामाशाह के भाई ताराचंद, जो बामाशाह जो थे, बामाशाह और बामाशाह का भाई ताराचंद, जिन्होंने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी, दोनों ने मिलकर के, ताराचंद की बात हो रही है। महाराणा प्रताप के काल में जैन मुनि हेमरतन सूरी ने बामाशाह के भाई ताराचंद की प्रेरणा से विद्यार्थियों 1595 ईस्वी के अंदर गोरा बादल पद्मिनी चरित्र चौपाई रचना लिखी थी। गोरा बादल पद्मिनी चरित्र चौपाई काव्य ग्रंथ की रचना की थी विद्यार्थियों। और यदि हेमरतन सूरी की अन्य रचनाओं की बात करें, अन्य रचनाएं हैं विद्यार्थियों सीता चौपाई, याद रखिएगा, कल को आपसे पूछा भी जा सकता है। अन्य रचनाएं इनकी सीता चौपाई, महिपाल चौपाई, सीता चौपाई के बाद में विद्यार्थी महिपाल चौपाई, अमर कुमार चौपाई, एक रचना है इनकी अमर कुमार चौपाई, एक लीलावती हेमरतन चौपाई, लीलावती हेमरतन चौपाई। तो ये अन्य रचनाएं भी विद्यार्थियों आप याद रखिए इनकी, लीलावती हेमरतन चौपाई, ये रचनाएं जैन मुनि हेमरतन सूरी की। एक बार फिर से विद्यार्थियों रिपीट कर देता हूं मैं। महाराणा प्रताप के काल में जैन मुनि हेमरतन सूरी ने बामाशाह के भाई ताराचंद की प्रेरणा से 1595 ईस्वी के अंदर, सन भी याद रखिए, 1595 ईस्वी के अंदर गोरा बादल पद्मिनी चरित्र चौपाई काव्य ग्रंथ की रचना की थी। और विद्यार्थियों हेमरतन सूरी की अन्य रचनाएं सीता चौपाई, महिपाल चौपाई, अमर कुमार चौपाई और लीलावती हेमरतन चौपाई है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। महाराणा प्रताप के ऊपर जो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 4-5 क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। यदि आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जितने भी अपने आने वाले वीडियो है उनका नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में विद्यार्थियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।